आज हम भारत के प्रमुख संविधान संशोधन कौन कौन से हुए जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। टेट हो, एसएससी हो, रेलवे हो, अन्य प्रतियोगिता परीक्षा हो, सभी में पूछे जाते हैं। तो अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे आने वाली वीडियो आपको प्राप्त होती रहे। आज हम बताएंगे प्रमुख संविधान संशोधन। जो प्रमुख संविधान संशोधन है उन्हें बारी बारी से बताएंगे। संविधान संशोधन 16वां, संविधान संशोधन 42वां, 44वां, 52, 61, 69, 73, 74, 91, 92, 97, 101 ये प्रमुख संविधान संशोधन हुए। अब हम बारी बारी से बताएंगे विस्तार पूर्वक। भारत के संविधान अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 368 में उल्लेखित है। संविधान संशोधन केवल संसद के द्वारा ही किया जाता है, किया जा सकता है या किया जाता है। जो संविधान संशोधन है ये प्रश्न बनता है इसमें, केवल संसद के द्वारा ही किया जाता है। सबसे पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया था। इसमें 9वीं अनुसूची में को शामिल किया गया था। पहले 8 अनुसूची थी, 9वीं अनुसूची को शामिल किया ताकि भूमि सुधार कानून को चुनौती न दी जा सके। जो पहला संशोधन था 1951 में हुआ। अब 16वां संविधान संशोधन, जो अभी हमने संविधान संशोधन संक्षिप्त में बताए, अब हम विस्तार पूर्वक उन्हें बताएंगे। 16वां संविधान संशोधन, यदि कोई राज्य भारत संघ से अलग होने का प्रयास करे तो इस प्रयास को अवैध घोषित किया गया है। तो इस 16वें संविधान संशोधन में यह किया गया है कि कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। तो इस संविधान संशोधन की ये संविधान संशोधन मिनी संविधान संशोधन में कहलाता है। इसे मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। ये परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है, मिनी संविधान संशोधन कौन सा है, तो 42वां संविधान संशोधन है। ये इस संविधान संविधान में बहुत सारे संशोधन हुए। मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 को इसी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। जो मूल कर्तव्य थे वो इसी में जोड़े गए थे। संविधान की प्रस्तावना में एकता, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी जैसे शब्द जोड़े गए। विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों से अधिक वरीयता प्रदान की गई थी। तो इसी 42वें संविधान संशोधन में की गई थी। जो मूल अधिकार थे उनसे अधिक नीति निर्देशकों को वरीयता दी गई थी। अब 42वें संविधान संशोधन है, इसी में हम अब बता चुके हैं। जो नीति निर्देशक थे मूल अधिकारों से अधिक उन्हें वरीयता दी गई थी। इसमें से प्रश्न बनते हैं, बहुत सारे प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में। अब फंडामेंटल राइट, FR फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार की संख्या 7 थी और संविधान संशोधन के द्वारा इसे 6 कर दिया गया है। ये 44वां संविधान संशोधन में हुआ और मौलिक अधिकार जो 6 थे उसमें से एक कौन सा मौलिक अधिकार हटाया गया, वो संपत्ति का अधिकार हटाया गया। FF 44 ये ट्रिक है। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, FF बराबर 44। 44वां संविधान संशोधन के द्वारा एक मौलिक अधिकार को हटाया गया। ये ट्रिक है FF FR फंडामेंटल राइट्स FF मतलब 44वां संविधान संशोधन, ये ट्रिक बताई गई है। इस संविधान संशोधन में जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार को हटा दिया है। इस कानूनी की अधिकार की श्रेणी में रखा गया है। विधिक अधिकार बनाया गया। जो संपत्ति का अधिकार को हटा के 7 थे उसमें से संपत्ति का अधिकार हटा के 6 मौलिक अधिकार रह गए हैं। अब इसे ट्रिक के द्वारा बताएंगे। 5 साल के लिए वोट दो, 5 साल के लिए वोट दो।
तो ये ट्रिक है 5 साल के लिए वोट दो। 52वां संविधान संशोधन ये दल बदल कानून से है। ये ट्रिक है 5 साल के लिए वोट दो। नेताजी कहते हैं 5 साल के लिए वोट दो, तो ये ट्रिक है 52वें संविधान संशोधन की। 52वां संविधान संशोधन बताते हैं। 52वां संविधान संशोधन दल बदल कानून पर था, राजनीतिक दल बदल पर रोक। इस कानून को लाया गया और इसे संविधान की 10वीं अनुसूची में रखा गया था। जो दल बदल कानून था उसे 10वीं अनुसूची में रखा गया है। तो ये पूछ ली जाती है दल बदल कानून, दल बदल पर रोक जो संविधान संशोधन था कौन सा था, वो 52वां संविधान संशोधन था। ये भी पूछ लिया था ये किस अनुसूची में है, तो वो 10वीं अनुसूची में है। इस पर साधारण ट्रिक है। मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ये किस संविधान संशोधन में हुई और इसे हम ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। क्योंकि सचिन छोटी सी उम्र पर क्रिकेट खेलने स्टार्ट हुए तो उन्होंने 18 साल की उम्र में छक्का जड़ा, तो समझ लेने लगे कि ये जो युवावस्था है वो 21 न होकर 18 है। तो छक्का 6 से 6 और इक्का 1 मतलब 61वां संविधान संशोधन। जो 21 साल से 18 वर्ष जो मतदान की आयु थी 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई, तो वो 61वें संविधान संशोधन में की गई थी। 6 से 6, इक्का से 1। तो ये ट्रिक है छक्का, मतलब ये साधारण समझने के लिए सचिन ने 18 वर्ष में छक्का लगाया, तो इसे ये ट्रिक से जल्दी याद हो जाता है, इसलिए हमने इसे बताया है। ये 61वां संविधान संशोधन था। ये इस पर प्रश्न काफ़ी बार आते हैं कि 18 वर्ष जो आयु थी मतदान की किस संविधान संशोधन में की गई थी, तो 61वें संविधान संशोधन में की गई थी। ये ट्रिक इसलिए बताते हैं जिससे समझने में, याद रखने में आसानी हो, जिससे आसानी से याद हो जाए। अब 73वां संविधान संशोधन ये जो पंचायती राज था उससे संबंधित है। जो पंचायती राज की ग्रामीण विकास के लिए जो पंचायती राज की व्यवस्था की गई थी, तो वो 73वें संविधान संशोधन में की गई थी। अब बताते हैं 74वां संविधान संशोधन। ये अब मैप में दिखा रहे हैं, ग्रामीण का जो मैप है तो और 73वां संविधान संशोधन ग्रामीण के लिए, 74वां संविधान संशोधन नगर शहरीकरण के लिए, शहरीकरण का विकास करने के लिए जोड़ा गया था। पंचायत राज को जोड़ा गया और 73वें संविधान संशोधन में और 74 में जोड़े गया नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद से संबंधित प्रस्ताव जोड़े गए। तो ये आसानी से याद हो जाएंगे। ये 11वीं अनुसूची में जोड़े गए। इसमें अनुसूची भी पूछ ली जाती है, जो पंचायती राज व्यवस्था थी वो किस अनुसूची में है, तो 11वीं में। नगरीय व्यवस्था किस अनुसूची में है, तो 12वीं अनुसूची में जोड़ी गई है जो है। और पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन में, संविधान संशोधन में की गई, तो 73वें संविधान संशोधन में की गई थी। और ये प्रश्न बनते रहते हैं कि नगर निगम, नगर पालिका किस अनुसूची में जोड़ा गया, तो 12वें अनुसूची में है। अब बात करते हैं 69वां संविधान संशोधन। जो 69वां संविधान संशोधन था वो केंद्र शासित राज्य घोषित किया गया नई दिल्ली। जो दिल्ली थी, जो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को विशेष दर्जा प्रदान किया गया, उसका नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया था तथा दिल्ली में विधानसभा, मंत्रिपरिषद आदि की स्थापना की गई थी। वो 69 अनुच्छेद में की गई थी। अब अगले संविधान संशोधन के बारे में बताएं, वो कौन सा था। केंद्र तथा राज्य में मंत्रि परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, क्योंकि जो मंत्रिपरिषद होता है तो उसमें कितनी संख्या
टोटल जो हमारे सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, उनकी संख्या का कितना प्रतिशत, तो ये 91 संशोधन में थी, वो 15%। लोकसभा तथा विधानसभा के सदस्यों की 15% संख्या मंत्री परिषद की सदस्यों से संबंधित संशोधन किया गया था। केंद्र तथा राज्य में मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, वो 15% है। ये 91वें संविधान संशोधन में की गई थी। अब 92वां संविधान संशोधन। 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं को जोड़ा गया। इस तरह संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या 22 हो गई। तो ये 8वीं अनुसूची है जो भाषा से संबंधित है, उसमें संशोधन जोड़कर 4 भाषाओं को जोड़ा गया, तो वो 92वां संशोधन था। तो पूछी जाती है कि राजभाषाओं का कितने दर्जा प्राप्त है, तो 22 भाषा का दर्जा प्राप्त है, 22 भाषाओं। 97वां संविधान संशोधन कोऑपरेटिव सोसाइटी के संविधान से स्थान दिया गया था और गठन और वर्किंग के लिए उल्लेखित है। 101 संविधान संशोधन जीएसटी को संविधान में जोड़ा गया था। जो अभी कुछ दिन पहले जीएसटी लागू की गई देश में, तो ये वो उसके लिए कौन सा संशोधन हुआ था, वो 101वां संविधान संशोधन हुआ था। इससे पूरे देश में एक ही कर व्यवस्था की गई। तो आज हमने संविधान संशोधन बताए और हम अब संक्षिप्त रूप में ट्रिक के माध्यम से भी दिखाते हैं कौन कौन से संविधान संशोधन हुए। 16वां संविधान संशोधन राज्य का भारत संघ से पृथक अभेद। 42वां संविधान संशोधन मिनी संविधान संशोधन कहलाया। ये सबसे बड़ा संविधान संशोधन था। इसमें अन्य समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष 4 शब्दों को जोड़ा गया था। 44वां संविधान संशोधन FR फंडामेंटल राइट को 7 से घटाकर 6 कर दिया गया था। 52वां संविधान संशोधन राजनीतिक दल द्वदल पर कानून पर रोक। 61वां संविधान संशोधन मतदान आयु 21 से 18 वर्ष की गई। और 69वां संविधान संशोधन दिल्ली को विशेष दर्जा प्राप्त किया गया, दिल्ली को राज्य का दर्जा दिया गया। 73वां संविधान पंचायती राज और 74वां नगर निगम नगर पालिका। 91वां मंत्रियों की संख्या और 92वां 22 भाषा और 97वां कोऑपरेटिव सोसाइटी और 101वां संविधान संशोधन जीएसटी। तो ये प्रमुख संविधान संशोधन थे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो अगर इस पर प्रश्न कैसे आते हैं वो हम प्रश्न दिखाते हैं। मिनी संविधान संशोधन कहलाता है 42वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, मतदान की आयु 18 वर्ष किस संविधान संशोधन में की गई थी? वह 61वां संविधान संशोधन। तो हमने कुछ प्रश्न का मॉड्यूल दिखाया है, किस प्रकार प्रश्न आते हैं, हमें किस प्रकार आंसर देना चाहिए। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन का अधिकार प्राप्त होता है। तो ये प्राप्त होता है, संविधान संशोधन का अधिकार केवल संसद को प्राप्त होता है। पंचायती राज व्यवस्था के लिए संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। पंचायती राज व्यवस्था के लिए 73वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, 73वां संविधान संशोधन। तो आज हमने ये प्रश्न बताए किस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जैसे आने वाली वीडियो प्राप्त